मोबाइल फोन हो सकता है मुनशियात फरोश का अहम हथियार। कौम का मुस्तकबिल बचाने के लिए स्कूलों में मोबाइल का दाखिला बंद कर दिया गया है। स्कूलों में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ये बाकायदा फैसला किया गया। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने सूबे भर की एजुकेशन अथॉरिटीज को मरासला जारी कर दिया। मरासले के मुताबिक तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स में मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। फैसले का इतलाक 16 साल से कम उम्र बच्चों पर होगा। स्कूल्स में पाबंदी का इतलाक फौरी तौर पर होगा। तमाम अथॉरिटीज पाबंदी की मालूमात स्कूल सरबराहान और असातिज़ा तक पहुँचाएं। खिलाफ वर्जी की सूरत में मुतल्लिका स्कूल सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी के हवाले से वालिदैन, बच्चों और असातिज़ा ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। तलबा कहते हैं कि मोबाइल फोन पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। मोबाइल फोन के जरिए मालूमात का हुसूल मुमकिन होता है। वालिदैन ने कहा कि मोबाइल फोन पर पाबंदी हुकूमत का एहसन इकदाम है। बच्चे पढ़ने की बजाय रात के वक्त भी मोबाइल फोन पर वक्त जाया करते हैं। मोबाइल फोन के इस्तेमाल से छोटे बच्चों की आंखों और ज़हनियत पर मनफी असर पड़ता है। असातिज़ा कहते हैं कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मंशियात का हुसूल मुमकिन होता है। मोबाइल फोन महदूद वक्त के लिए बच्चों को दिया जाना चाहिए। बच्चे मोबाइल मुस्बत कामों के लिए इस्तेमाल करें तो उसमें कोई बुराई नहीं। दूसरी जानिब जनरल अस्पताल के यंग डॉक्टर्स का ओपीडी में काम करने से इनकार। कोरोना किट्स की फराहमी तक काम बंद कर दिया। जनरल अस्पताल लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर वाईडीए जनरल अस्पताल डॉक्टर अम्मार यूसुफ ने ओपीडीज बंद करने का ऐलान कर दिया। बोले हुकूमत की जानिब से कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी हिफाजती सामान नहीं दिया जा रहा। इसके बायस ये मुश्किल फैसला किया गया है। महकमा सेहत की पॉलिसीज बनाने वाले ब्यूरोक्रेट्स ही आकर अब ओपीडीज में बैठे। यंग डॉक्टर्स ने काम नहीं किया, सारा काम ब्यूरोक्रेट्स ने किया है। तो फिर मैं आज मुतालबा करता हूँ कि कहाँ है वो ब्यूरोक्रेट्स आके बैठे ओपीडीज में। आज वो देखे आगे हालात क्या हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने पहले भी कहा कि कोरोना के दौरान काम तो ब्यूरोक्रेट्स ने ही किया है, अब वही ब्यूरोक्रेट्स आकर ओपीडीज भी संभालें। पिछले काफ़ी अरसे से हम इंतज़ामिया को, हम हुकूमत को ये बात बावर करवा चुके थे कि खुदारा SOPs फॉलो किए जाएँ, खुदारा सामान दिया जाए, हिफाजती किट्स मुहैया की जाएँ, डॉक्टर्स के रोस्टर्स को एडजस्ट किया जाए, जो ओपीडी में पेशेंट्स का इन्फ्लक्स है इसको मॉनिटर किया जाए। हमने इनसे हरगिज़ ये नहीं कहा था कि आप ओपीडी बिल्कुल बंद कर दें। ओपीडीज बंद होने का ऐलान सुनते ही मरीज परेशान हो गए। कहते हैं हुकूमत SOPs पर अमल दरामद करवाए लेकिन अवाम को सस्ते इलाज मुआवजा की सहूलियात से महरूम होने से बचाए। ओपीडीज को बंद नहीं होना चाहिए। जो लोग प्राइवेट इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते वही यहाँ आते हैं। इतने मरीज और कहाँ जाएंगे। वहाँ से बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाएगी। इसलिए मुश्किल आ जाएगी जो गरीब दूर दूर से आते हैं, बहुत ज़्यादा दूर से आते हैं, वहाँ से दवाई मिलती है। ओपीडी तो बंद नहीं होनी चाहिए ना, यही तो एक मसला है आवाम का, गरीब आवाम के लिए। गरीब आवाम को पीछे जा रही है, अमीर आदमी जो है वो ऊपर जा रहे हैं। अस्पतालों में इंतजामी गफलत के बायस आम आवाम समेत हेल्थ प्रोफेशनल्स भी तेजी से कोरोना वायरस की जद में आने लगे, जिसके पेश नज़र यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ओपीडीज में काम बंद करने का ऐलान कर दिया है। कैमरामैन रानाजिर के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। और अभी बात करेंगे इस मौके हवाले से। बागों का शहर आलूदगी में पहले नंबर पर है। फिजाई आलूदगी ने नज़ारे धुंधला कर रख दिए हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से बढ़ गया। लाहौरियों को जहरीले धुएं से वक्ती रिलीफ का इम्कान है। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम पंजाब में दाखिल हो गया। बागों का शहर आलूदगी में पहले नंबर पर। फजाई आलूदगी ने नजारे धुंधला दिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स से 400 से बढ़ गया। लाहौरियों को जहरीले धुएं से वक्ती रिलीफ का इम्कान। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम पंजाब में दाखिल हो गया। लाहौर की फजा आज सुबह से ही आलूदा रही। हर तरफ धुआं ही धुआं बिखरा रहा। फजा में जलने की बदबू और घुटन से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स से 250 रिकॉर्ड किया गया, जो शाम के औकात में बढ़कर 400 तक पहुंच गया। माहिरीन ने लाहौर पर स्मोक की सूरत हाल को बदतरीन करार देते हुए शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। लाहौरियों को जहरीले धुएं से वक्ती रिलीफ मिलने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने इतवार के रोज लाहौर में बारिश की नवीद सुना दी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाल मगरबी हवाओं के साथ पंजाब में दाखिल होने वाला सिस्टम बारिशें बरसाएगा। इतवार के रोज लाहौर समेत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला और भक्कर समेत दीगर अजला में बारिशें होंगी। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, जबकि लाहौर पर छाई गर्द की लहर भी छट जाएगी। रोज ब्लांका क्लब के हवाले से गौहर एजाज की मिल्कियत से मुतालिक रिपोर्ट की तरदीद कर दी गई। लेक सिटी इंतजामिया ने FBR की रिपोर्ट की तरदीद कर दी।
FBR की चीफ कमिश्नर ने 11 नवंबर को मेंबर ऑपरेशन को रिपोर्ट भिजवाई थी। गौहर एजाज का रोजब्लानका क्लब से कोई लेना देना नहीं है। इंतजामिया लेक सिटी की जानिब से रिपोर्ट पेश कर दी गई। रोजब्लानका कंट्री क्लब की मिल्कियत गौहर एजाज से जोड़ना अफसोसनाक है। एप्टमा गौहर एजाज मलिक बाइज़्ज़त टैक्स और दाहिंदगान में शामिल हैं। रोजब्लानका ओनरशिप से मुतल्लिका बदनीयती पर मबनी रिपोर्ट का नोटिस लिया जाए। गौहर एजाज को हुकूमत आला तरीन सिविलियन अवार्ड से नवाज चुकी है। एप्टमा ने FBR से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया है। एप्टमा ने वज़ीर आज़म इमरान खान को भी इस हवाले से ट्वीट कर दिया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज है। अयादत के लिए आने वालों का सिलसिला भी जारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से वफाकी वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह, वजीर आजम के मुशीर बराए खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख और स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। इस मौके पर वारिस बेग, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी और GM सिकंदर भी मौजूद थे। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह, डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख और अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन एक मंझे हुए सियासतदान और नफीस शख्सियत के मालिक हैं। वो पाकिस्तान का असासा हैं। इस वक्त मुल्क की सियासत में उनकी बसीरत की अशद जरूरत है। चौधरी परवेज इलाही ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी शुजात हुसैन तेजी से रुबाए सेहत हैं। मुस्तनद डॉक्टर्स की टीम बहुत अच्छे तरीके से उनकी देखभाल में मसरूफ है। इंशाअल्लाह वो जल्द घर वापस आ जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मारूफ कानूनदान चौधरी एतजाज एहसन ने भी स्पीकर पंजाब असम्बली को टेलीफोन करके चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के हुकाम की नाकिस कारकर्दगी, अवामी फलाह के मुतादिद मंसूबे ताहाल तकमील के मुंतज़िर हैं। यूथ अफेयर्स, लाइफ स्टॉक, ज़राअत और अराजी के मुतादिद मंसूबे भी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के हुक्काम की नाअहली की नजर हो गए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी का मंसूबा भी ब्यूरोक्रेसी की अदम दिलचस्पी की भेंट चढ़ गया है। नेशनल पार्क की तामीर, साहिबाल में पार्किंग शेड्स की तामीर, वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट, ई रोजगार ट्रेनिंग प्रोग्राम, मवेशियों को मुंह घर की बीमारी से बचाने और अराजी रिकॉर्ड से मुतालिक मुतादिद मंसूबे भी फाइलों में दब कर रह गए हैं। तर्जुमान प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब सहर इकबाल का कहना है कि ज़ेर इल्तवा मंसूबों के लिए मुतालिका महकमों को तमाम दस्तावेजात मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। महकमों की जानिब से मुकम्मल दस्तावेजात फराहम करने के बाद मंसूबों की मंजूरी दे दी जाएगी। बेहतर तालीम के वादे वफा न हुए। सरकारी स्कूलों के लिए जारी किए गए 16 करोड़ के फंड्स के बावजूद तरक्याती काम न हो सके। महकमा एजुकेशन की जानिब से नए स्कूलों की तामीर, इजाफी क्लासरूम्स, चारदीवारी वॉशरूम्स और फर्नीचर की खरीदारी पर जारी फंड्स में से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। और अभी आपको बताएं कि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मरकजी रनवे पर मरम्मती काम जारी है। सेकेंडरी रनवे से फ्लाइट शेड्यूल भी जारी है। सेकेंडरी रनवे पर तैयारों की धुन में लैंडिंग का RVR सिस्टम की इंस्टॉलेशन का अमल मुकम्मल नहीं किया जा सका। ज़राए के मुताबिक मेन रनवे का जदीद ILS कैट 3 सिस्टम भी गैर फाल हो गया। दूसरी जानिब सेकेंडरी रनवे पर कम रेंज लैंडिंग सिस्टम RVR सिस्टम की इंस्टॉलेशन का अमल मुकम्मल ना हो सका। RVR सिस्टम तैयारों को हद निगाह 700 मीटर तक लैंडिंग में मदद करता है। एयरलाइंस को हिदायत की गई है कि मुसाफिरों की तादाद और फ्यूल की मिकदार कम रखें। एयरपोर्ट इंतजामिया की जानिब से गैर मुल्की एयरलाइंस को शेड्यूल तब्दील करने की हिदायत जारी की गयी। एमिरेट्स, कतर एयर, इत्तेहाद, टर्किश एयर और फ्लाई नाज समेत तमाम एयरलाइंस अगले माह से शेड्यूल तब्दील करेंगी। एयरपोर्ट के मरकजी रनवे का मरम्मती काम नवंबर 2021 में मुकम्मल कर लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मरम्मती काम और ILS सिस्टम गैर फाल होने से तेज धुंध में परवाजों में ताखीर, मनसूखी और रुख बदलने के खदशात बढ़ गए, जिस पर एयरलाइंस इंतजामिया के लिए मुख्तलिफ शहरों में इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। यूनिवर्सल नंबर प्लेट्स ने एक्साइज के दावे झूठे साबित कर दिए। यूनिवर्सल नंबर के इजरा के 4 माह बाद सूबा भर में गुज़िश्ता साल की निस्बत 50,000 रजिस्ट्रेशन बढ़ी हैं। गुज़िश्ता साल इन्हीं 4 माह के दौरान 3,04,000 जबकि नंबर्स और प्लेट्स की तब्दीली के बाद 3,54,000 गाड़ियां और मोटरसाइकिलें रजिस्टर की गईं। बसारत से महरूम अफराद का धरना कामयाब हो गया। सरकारी रोजगार की खुशखबरी, पंजाब काबीना कमेटी ने नाबीना अफराद की भर्ती के लिए 88 मखसूस नशिस्तों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने नाबीना अफराद को खपाने के लिए महकमों की फहरिस्त भी तलब कर ली है। हतमी मंजूरी आइंदा काबीना इजलास में दी जाएगी।
गवर्नर पंजाब से स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की मुलाकात। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि हुकूमत में कौन आएगा इसका फैसला वोट की ताकत से ही होगा। अवाम जमहूरियत, आइन और कानून की हुक्मरानी और हुकूमती बयानिए के साथ हैं। गवर्नर पंजाब ने अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के हमरा गवर्नर हाउस में कोरोना हीरोज वॉल का भी दौरा किया। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि अपोजिशन के गैर आईनी मुतालिबात को कौम देख रही है। मुआशी और सिफारती समेत हर महाज पर पाकिस्तान कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। 28 रबीउल अव्वल रहीम स्टोर की सार्फिन पर टिकट्स की बारिश जारी है। रहीम स्टोर की जानिब से 4 खुशनसीबों को उम्रे के टिकट्स दिए गए हैं। मजीद जानेंगे, इस वक्त सैयद फ़खर इमाम वहां पर मौजूद हैं। सैयद फ़खर इमाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, 28 रोज़ हो चुके हैं और रहीम स्टोर की जानिब से खुशनसीबों को उम्रे के टिकट्स फराहम करने का जो सिलसिला है वो जारी है। 138 खुशनसीब हो चुके हैं जिनको उम्रे के टिकट्स फराहम किए जा चुके हैं। हमारे साथ CEO रहीम स्टोर अख्तर महमूद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं सर आज 138 खुशनसीबों को मुकम्मल हो चुके हैं जिनको उम्रे के टिकट्स दिए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज 28वां रोज़ था। 138 लोग अल्हम्दुलिल्लाह इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। उन लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और जो 2 दिन रह गए हैं उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह 8 लोग और इससे मुस्तफ़ीद होंगे। और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला जो लोग रह गए हैं उनका भी कुरान अंदाज़ी में अल्हम्दुलिल्लाह नाम निकलेंगे और ये तकरीबन 145 से ज़्यादा तादाद हो जाएगी। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने सारा माह बड़ा खैर खैरियत से हमें इस सिलसिले को चलाने की हिम्मत और ताकत दी और अल्हम्दुलिल्लाह ये 30 रबीउल अव्वल को ये पूरा हो जाएगा। एक तरफ खुशी है कि 30 रबीउल अव्वल का पूरा माह रहीम स्टोर पे बड़ी रौनक लगी, लोगों के चेहरे चमकते हुए चेहरे रात शाम 7 साढ़े 7 बजे नज़र आते थे और 8 साढ़े 8 बजे तक नज़र आते रहे। और अब अफसरदगी इस बात की है कि ये 11 माह के लिए ये माह हमसे अलग हो जाएगा। बहरहाल मैं अल्लाह ताला के यहाँ दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला रहीम स्टोर को और हिम्मत और ताकत दे और इस सिलसिले को जैसे हर साल इसमें इजाफा होता जा रहा है अगले साल इससे भी ज़्यादा इसमें इजाफा हो। बिल्कुल, हमने इनसे बात की, इनका ये कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी इस यहाँ पर रौनक का सिलसिला जारी रहा, टिकट्स फराहम करने का सिलसिला जारी रहा और ये जो सिलसिला है आगे मज़ीद। जी फ़खर इमाम, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।